हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो सुर्खियों में रहा था। आईबी मुख्य रूप से देखेंगे आप लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी आईबीसीए अभी न्यूज में बना हुआ था। तो चूंकि आईबीसीए का अब जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में अब इसका हेडक्वार्टर अभी आपने देखा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में कह रहा हूँ, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। ठीक है। अच्छा, भारत की में जो टाइगर्स जितने होते हैं, जो बिग कैट जो अलायंस में, इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है, इसमें ये तो मुख्यालय इसका हो गया कि चलिए यहाँ पे दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक ना। अभी मतलब भारत में इसका जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस याद रखिएगा, उसका ही भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सोलर अलायंस है उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में ही है। और इसका बिग कैट अलायंस का भी है कहाँ पे, भारत में है। तो जो बिग कैट है कितने प्रकार के हैं भारत में, 7 हैं। कौन कौन से, जगुआर है, फिर आप देख पा रहे हैं स्नो लियोपार्ड। अच्छा, स्नो लियोपार्ड जगुआर में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ऐसा बस लगता है कि उसका हैबिटेट जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो बस यही थोड़ा सा अंतर है। उसके पट्टियों टाइगर और लेओपार्ड में भी ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई, बस उसके पट्टियों से थोड़ा सा। अच्छा, पट्टियाँ जो ये दिखाई देती हैं जो टाइगर की ना, यह इसका डीएनए है एक प्रकार का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है, ये इसका मुख्यालय तो हमने देखा। अब इसमें जो टाइगर्स को नोटिफाइड करता है, कौन करता है, एनटीसीए करता है। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 के एक्ट से हुई थी। और कब हुई थी, 2006 में। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रीय टाइगर यानी बाघ कंजर्वेशन संरक्षण जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ये इसका 2005 के एक्ट के तहत 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो टोटल भारत में जो बिग कैट हैं कितने होते हैं, कितने पाए जाते हैं, सॉरी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो बिग कैट हैं वो कितने हैं, 7 हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर याद रखिएगा 7 है। उसमें कौन कौन से हैं, टाइगर है, लायन है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, पूमा है, जगुआर है, चीता है। ठीक है, ये सब है। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 जो है बिग कैट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 5 भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और चीता। तो ये 5 जो है भारत में पाए जाते हैं, जो 7 हैं उसमें से। जिसमें से पूमा जो है भारत में नहीं पाया जाता है। और कौन नहीं पाया जा रहा है, तो और आप देख पा रहे होंगे जो लियोपार्ड है वो तो पाया जा रहा है, स्नो लियोपार्ड पाया जा रहा है। फिर जगुआर जो है वो भी भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो टोटल 7 बिग कैट अलायंस है। उन 7 बिग कैट अलायंस में से मात्र 5 बिग कैट जो है वो भारत में पाए जाते हैं। वो याद रखिएगा, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और चीता, ये पांचों को पांचों भारत में पाए जाते हैं। अनदर जो 2 हैं वो उनको भी याद रखिएगा, एक पूमा है, एक जगुआर है। ठीक है, टोटल 7 है। ठीक। तो ये पीआईबी में अभी बना हुआ था, देख देख सकते हैं आप। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो जो हैं, जैसे 7 जो हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं कि आईयूसीएन में उनका स्टेटस क्या है। इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट 1972 का है, उसमें उन किस शेड्यूल में उनका रखा गया है, शेड्यूल 1 2 3 4 किस में रखा गया है, 6 5 6 तो नहीं है इस समय। ठीक है, ये याद मतलब रखना जरूरी है, क्योंकि 5 6 पहले था। अब 2022 में इसको क्या कर दिया गया है, क्योंकि अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में को 2022 में संशोधित किया गया है, तो 4 वाल तक ही केवल इसमें सीमित कर दिया गया है, 5 6 को मर्ज कर दिया गया है। ठीक ना। तो 4 ही इसमें शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। टाइगर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है, और आईयूसीएन में इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। ठीक ना। वैसे लॉयन में का क्या नाम है, पैंथेरा लियो है, और इसका अगर देखेंगे तो वल्नरेबल है। तो लायन वल्नरेबल है, और टाइगर आप देखेंगे तो क्या है, इंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 है। लियोपार्ड देखेंगे तो पैंथेरा पायरडस है, वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 है ये भी। ठीक है। फिर से स्नो लियोपार्ड भी वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में है। पूमास देखेंगे तो वह लीस्ट कंसर्न है, एलसी है, शेड्यूल में नहीं। शेड्यूल में क्यों नहीं इसमें लिखा गया है, क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता है। और शेड्यूल 1 जो 2 और 3 4 है वो भारत का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ठीक है। तो ये भारत में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह नहीं लिखा हुआ है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। जगुआर जो है
ये भी एनए है, ये माने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता है। तो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में होगा, और एनटी है आईयूसीएन में। चीता की बात किया जाए तो चीता वनरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है, और भारत में चूंकि पाया जाता है तो शेड्यूल 1 में है। ठीक है, शेड्यूल 1 में वही मतलब वही आप जीव होते हैं जो मुख्य रूप से बहुत कंसर्न है, इंडेंजर्ड वगैरह सारी चीजें होते हैं, उनको ही शेड्यूल 1 में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड है। ठीक, और केवल एक टाइगर इंडेंजर्ड है, बाकी के बाकी में आप देखेंगे लायन हो गया, लियोपार्ड हो गया, इवन स्नो लियोपार्ड हो गया, या पूमास हो गया। तो इसमें से 3 जो है, लायन या लियोपार्ड और स्नो लियोपार्ड, ये वनरेबल है। ठीक ना। उसके बाद से पूमास हो गया और जगुआर जो हो गया, उसमें पूमास लिस्ट कंसर्न है और जगुआर नियर थ्रेटेंड है, और चीता जो है वो वल्नरेबल है। ठीक है, तो वल्नरेबल कौन कौन है? अब चीता में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चीता को याद रखिएगा वल्नरेबल है, और इंडेंजर्ड स्पीसीज केवल इसमें एक है, टाइगर है। ठीक है, बाकी और सब शेड्यूल 1 में ही, शेड्यूल 4 की बात ही नहीं है, केवल यानी एक इसमें याद रखिएगा, पूमाज और जगुआर में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत अब भारत शामिल हो गया, भारत में इसका हेडक्वार्टर हो गया है। ठीक है, अब एनटी सीए को भी याद रख लीजिएगा, कौन सा, 2006 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग और इसमें क्या क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है? नई दिल्ली बनाया गया है, याद रखिएगा। तो अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान जो है आईबीसीए की नींव रखी गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की नींव कब रखी गई थी? 2023 में, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ उस समय मनाई जा रही थी प्रोजेक्ट टाइगर की। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। ठीक ना, जब स्टॉक होम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके बाद ठीक जस्ट 1 ईयर से आफ्टर हुआ था 1973 में। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, फरवरी 2024 में मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें अनुमोदित कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे अनुमोदन करने के साथ ही अब क्या हो गया, इसका भारत में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 2023 में 50वीं वर्षगांठ, किसकी 50वीं वर्षगांठ? प्रोजेक्ट टाइगर की। अब दुनिया भर में 7 जो प्रजातियां अभी मैंने शुरुआत में बताया, उसी का संरक्षण करना है इसमें। और इसमें सदस्य कौन कौन है? सदस्य के याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नया है। तो भारत, निकारागुआ है, एस्तवानिया, सोमालिया, लाइबेरिया, ये प्रारंभिक देश हैं जिन्होंने आईबीसी फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि कर दी है। ठीक है, तो कौन कौन से देश? भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया, ये सब देश हैं। ठीक है, सदस्यता में देखेंगे तो सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है जिनके शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, रेंज वाले देश कौन है? जहां बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, स्वाभाविक रूप से वो है। और गैर रेंज वाले देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं वैश्विक संरक्षण में। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि केवल जहाँ पे बिग कैट पाए जाते हैं उन्हीं देशों को इसमें रखा जाएगा? तो नहीं, जहाँ पे नहीं पाई जाती है उन देशों को भी अगर रुचि लेना चाहते हैं संरक्षण करने के लिए तो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो 5 ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया पहले। 150 करोड़ रुपये 2023 से 28 की अवधि के लिए देने की प्रतिबद्धता जताई है भारत ने इसमें। ठीक, तो ये रुपया तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस ये पूछा जाएगा कब शुरू किया गया था, किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था, कौन कौन देश इसमें शामिल है, क्या केवल जो है जिसमें बिग कैट पाए जाते हैं जिस देश में, वही देश शामिल हो सकते हैं, या अनदर देश भी शामिल हो सकते हैं। तो जिसकी भी रुचि हो, जिस भी देश की रुचि हो, वो शामिल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।